नमस्कार। जो बातें मैं आज बताने जा रही हूँ वे सब एक महत्वपूर्ण उपन्यास के रोचक अंश की तरह हैं। मथुरा से दूर कृष्ण ने द्वारिका रूपी एक छोटा सा स्वर्ग बसाया था। कालांतर में जहाँ से एक पूरा का पूरा युग संचालित तथा निर्देशित हुआ था। कलयुग में ऐसे ही एक पुण्यात्मा ने फिर एक बार अपने पूर्व निवास से अलग यदुनंदन की कृपा से एक प्रतीक की स्थापना की। नदी के सुरम्य तट पर शांति क्षेत्र में जब अनगिनत कहानियों का बीजारोपण प्रारंभ हुआ, तब तक जमाने में परिवर्तन की गति बहुत मंद थी और निवास स्थान मंदिर भी होते थे, या यूं कहें आस्था के मंदिर ही होते थे। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य तो है। हर इकाई किसी न किसी कहानी का अंश है। अपने कर्मों से कभी पत्थर हरदेव की प्रतिमा बन जाते हैं और भीड़ से निकला कोई व्यक्ति नरेश, जिसकी मोहन छवि उमेश को सार्थकता और राजीव की सुंदरता को वाणी उपलब्ध कराते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही कहाँ हो जाता है। प्रकाश का हर कतरा जो प्रभात से ही प्रशांत विश्व के कोने कोने में निर्मल प्रेम का प्रसार करता है, वह भी अकारण नहीं है। मनुष्य वंदना और आरती के माध्यम से अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा को उस अमित और अजय सर्वशक्तिमान ज्योतिपुंज तक पहुंचाने का प्रयास भर ही तो करता है। और इस प्रयास की सार्थकता है शांति निकेतन की समृद्धि और स्थायित्व में, जिसकी प्रेरणा से जीवन रूपी रण में मानव हर संघर्ष के पश्चात रणजीत बनकर अलौकिक ज्योति का प्रसार करता है। इस कहानी के पात्रों ने जहाँ घुटनों के बल चलना सीखा, जिस धूल में गिर गिर कर उठते हुए खड़ा होना सीखे, जहाँ पुण्यात्मा संत स्वरूप पिता के साये में अपने साथ साथ अपने सपनों को पहचाना, जहाँ ममतामयी माँ से वात्सल्य और दुनिया जहान की बातें सीखी, अपने पसीने की बूंदों को स्नेह स्नेह सफलता में बदलना प्रारंभ किया, वह स्थान, वह परिवेश कुछ अलग ही था। वे लोग कुछ अलग ही थे। संत स्वरूप उस बरगद की जड़ें काफी गहरी थी। इसकी छांव में अनगिनत पथिक अपनी थकान और कष्ट से मुक्ति पाते थे। कई तरह के पक्षियों को आश्रय प्राप्त था। वहाँ हवाएं बहती नहीं थीं, सुगंध से सराबोर इठलाती चलती थीं। चांदनी स्नेह से थमकर शीतलता की फुहार छोड़ती थी और सूरज प्यार से ऊर्जा बिखेरता था। वहाँ इस काल में उन लोगों के साथ एक अमित उपन्यास के अजय पात्र का महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ। वह अध्याय जिसमें अनगिनत कहानियाँ और असंख्य पात्र अनायास जुटते चले गए, जैसे किसी सुरम्य घाटी में कोई उपवन अनायास सजता चला जाए।